हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। इसमें से हम लोग फैक्टराइजेशन टॉपिक के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया था, आज इस पे आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 7, यहाँ पे 6 तक हो गया था, 7 में आए हैं। 7x² माइनस 2x-5। तब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हमको ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है, इसके साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो a इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -5, है ना। अगर मैं यहाँ से a इंटू सी निकालूं, a इंटू सी क्या आ जाएगा, 7 इंटू -5 इक्वल टू हो जाएगा -35। या फिर इसको अगर मैं ऐसा लिखूं -5 इंटू 7 या फिर 7 इंटू -5, क्या दोनों बात सही है, सेम ही है दोनों बात, है ना। चलिए, अगर ये दोनों बात सेम है तब मेरे को जैसे यहाँ से b निकालना है a प्लस सी के फॉर्मेट में, तो ये यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, नहीं ये तो सेम ही हो गया था, इसलिए उल्टा लिखना है इसको, -7 इंटू 5। ठीक, तो ये -7 प्लस 5 करते हैं तो ये आ जाएगा -2। मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है, ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट वाला है ना ये। अब यहाँ से करोगे 7x² माइनस 7x प्लस 5x -5, हम लोग ये कंडीशन के लिए, है ना। तो जो ये b को ही हमको ऐसे स्प्लिट करना है, -2 कैसे आएगा, -7 प्लस 5 से, और -7 इंटू 5 करते हैं तो ये हमारा c आ जाता है, ये 35। ठीक है ना। चलिए, अब ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 7 और x। ठीक, यहाँ पे बचा x और यहाँ से बचा 1, x-1। ठीक है, और मैं ये तरीका पिछले क्लास में भी बताया था, अगर यहाँ ब्रैकेट में x-1 आ गया है तो x-1 यहाँ पे भी आएगा ही, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, यहाँ पे जो दो कॉमन है उसमें से एक आ जाएगा। ठीक, तो 5 इसमें से कॉमन निकल गया और x-1 ये हो गया। अब देखिए, इन दोनों में से कॉमन कौन कौन है, इन दोनों में कॉमन है x-1 और x-1, है ना। तो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे x-1 इंटू 7x प्लस 5। तो ये दो हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन को करना है। चलिए, अब इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 12x² माइनस 24x प्लस 12। फिर से वही कंपेरिजन अगर मैं करूं तो यहाँ पे a है 12 और b है -24 और c है 12, है ना। तो यहाँ से a इंटू सी कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 मतलब 144। अब इस 144 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो 24 आए। तो देखो 144 को वो जो फैक्टर ट्री मेथड जो बताया था मैं, टेबुलर फॉर्मेट वाला, उससे कर सकते हो। 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 से भी जाएगा, 3 से ये 4, 8, इससे आएगा क्या, 24 नहीं आएगा। 4 से क्या होगा 4 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 24, 6 4 जा 24, 36 में 4 माइनस करेंगे 24 नहीं आएगा, 5 से नहीं कटेगा ये, 6 से कटेगा क्या, हाँ 6 2 जा 12,
और 6 3 6 4 24, नहीं तो यहाँ से भी नहीं आया ये 24। अरे यार सीधी सी बात है, 12 और 12 ले लो, है ना, दोनों को -12 और -12 ले लो। कहाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं, यहीं पे है हमारा। -12 इंटू -12 करेंगे तो ये +44 आ जाएगा ना, है ना। तो ये बी आ जाएगा हमारा ए प्लस सी के फॉर्मेट में, -12 प्लस -12। ठीक। अब देखो 12x² -12x हो जाएगा, -12x +12। बताओ सब में 12 कॉमन आ गया। अगर यहाँ से मैं दोनों में कॉमन लूँ, यहाँ और यहाँ पे, तो 12 और x दोनों में कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ पे भी बचेगा 12, यहाँ पे 12x होगा, 12x-1, और यहाँ से बचेगा -12। ठीक। अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 12x-1, और नहीं यहाँ पे ये गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ तो हो ही गया था ना, 12 तो कॉमन आ गया, यहाँ से x-1 बचेगा, यहाँ पे भी x-1 ही बचेगा। ये ब्रैकेट वाला यहाँ पे x-1, यहाँ से बचा 12x-12। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, यहाँ से मैं 12 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो x-1, 12 इसको कॉमन आ जाएगा, तो x-1 ये और बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12x-1 का होल स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 6x² -7x-3। अब यहाँ से ए बी सी कंपेयर करें तो ए है हमारे पास 6, बी है -7 और सी है -3, है ना। तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा, 6 इंटू -3 हो जाएगा -18। अब हमको 7 चाहिए। 7 कैसे मिलेगा, 9 2 18 होता है, 9 और 2 को ऑपरेट करके 7 मिल सकता है। तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी के फॉर्मेट में, -9 + 2। देखो यहाँ से करेंगे तो -7 आ जाएगा, और -9 इंटू 2 करेंगे तो -18 भी आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा 6x² -9x + 2x-3। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है दोनों में, और x है, यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। अब यहाँ से हमको -+1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x-3। 2x-3 इन दोनों में से फिर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 3x+। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। हालांकि जैसा पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको एक बार में कंप्लीट समझ आ जाना चाहिए, और इतने सारे क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आपको ही करने के लिए छोड़ दिए रहे। तो यहाँ पे अब 10th नंबर का क्वेश्चन है 14y² + 19y-3। तब यहाँ से अगर मैं ए इंटू सी निकालूं तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा, 14 × -3 हो जाएगा -42। और 14 और 3 को कुछ भी करके 19 तो नहीं बनेगा, तो 19 कैसे बनेगा, 21 और 2 से, है ना। यहाँ से बी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी में क्या आ जाएगा ये, 21 - 2, ये आपका आ जाएगा, देखो 19, बी आ गया ना 19।
चलो अब यहाँ से करेंगे 14y² प्लस 21x माइनस 2x। अच्छा यहाँ पे y है ना, यहाँ पे है y और -2y -3। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ दोनों में तो 7 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2y, यहाँ से बचेगा +3, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 2y + 3। 2y + 3 कॉमन आएगा ब्रैकेट का, और यहाँ से जो बाकी जो बचा है वो 7x -1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज इस चैप्टर को खत्म करना है ना, थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3y² + 9y + 6√3। यहाँ से a × c क्या आ जाएगा, √3 × 6√3, मतलब 6 3 से 18। ठीक है, और हमको चाहिए 9। 9 कैसे मिलेगा, 6 और 3 से, है ना। तो b = क्या हो जाएगा, 6 + 3, 9 आ जाएगा, और 6 × 3 करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। तो √3y² + 3y + 6y + 6√3। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 को पहले इसलिए लिया ताकि √3 के साथ कॉमन लेने में आसानी पड़े। अगर 6 लोगे तब भी से वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को 6 भी यहाँ पे भी दिख रहा है और 6y में भी दिख रहा है, इसलिए मैं दोनों को ऐसे लिया हूँ ताकि कॉमन लेने में और ज़्यादा आसान पड़े। आप आगे पीछे करोगे तब भी कॉमन लेने में आसानी ही पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। इन दोनों को में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखो √3 कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा √3, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा y + √3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा y + √3 × √3y + 6। ठीक है, स्पीड से करते जाते हैं और आसान क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इसमें। 144x² + 24x + 1। तो a × c निकालोगे, 144 × 1 = 144, और b निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b निकालना है 12 × 12। ये बेहतरीन एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हो जाएगा 12 + 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144x² + 12x + 12x + 1। अब यहाँ से 12 और x दोनों कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 12x बचेगा और यहाँ से बचेगा +1, यहाँ से +1, यहाँ से बचेगा 12x + 1, कॉमन आ जाएगा 12x + 1, और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा 12x + 1। इसका मतलब ये 12x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है और हम लोग आज शुरू करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और इसका वैल्यू निकालना, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखिए अब मेरे पास एग्जांपल लेता हूं मैं, x² - 6x + 9। ठीक, x² - 6x + 9। ठीक, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए, क्या लिया मैंने, पॉलिनोमियल लिया x² - 6x + 1। अगर मैं पूछ रहा हूं आपको कि इस पॉलिनोमियल का मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ एट x = -1 पे, नहीं सॉरी +1 ले लेते हैं।
x इक्वल टू +1 पे इस पॉलिनोमियल का मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा P1 इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 हो जाएगा 9 1 10 और ये हो जाएगा P1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जब हमको x का कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए दिया रहेगा उसको पुट करेंगे और जब उसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 2, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे, अब इसको क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो को कैसे फाइंड आउट करना है और जीरो होता क्या है। जैसे मैं इसी एग्जांपल में देखूं यहाँ पे कि x का मैं ऐसा वैल्यू कोई भी पुट करूं, है ना, x का मैं कोई ऐसा वैल्यू पुट करूं जिससे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है px ये हो जाए जीरो। ठीक है, पॉलिनोमियल px की अगर वैल्यू जीरो हो जाती है तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो उसका जीरोस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं x इक्वल टू क्या पुट करूं कि ये जीरो हो जाए, x इक्वल टू मैं ऐसे क्या पुट करूं कि ये जीरो हो जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। अभी हम लोगों ने फैक्टर निकालना सीखा है। ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 9, इसका मेरे को फैक्टर निकालना है। तो ये हो जाएगा a इंटू सी करेंगे 9 आ जाएगा और 6 चाहिए तो -3 और -3 कर देंगे तो x² माइनस 3x प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा और ये बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -3 निकलेगा। अरे यहाँ से निकलेगा -3 और यहाँ से बचेगा x -3। ठीक, तो ये आ जाएगा x -3 और ये आ जाएगा x -3। अब देखो ये दो दो फैक्टर है ना, अगर ये जीरो की इक्वल हो गया, है ना, अगर ये दोनों की वैल्यू जीरो की इक्वल होगा तभी ये इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल हो सकता है। कोई भी चीज जीरो कब होगा, जब उसका एक चीज जीरो हो। क्या मतलब हुआ, जैसे ये जीरो को मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूं तभी तो जीरो होगा, या जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वो तभी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों जीरो रहा होगा, क्योंकि जीरो को जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा या फिर किसी नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका स्क्वायर आता है। तो जीरो कब आएगा, किसी एक की वैल्यू अगर जीरो हो तब। इसका मतलब क्या हुआ, x -3 इक्वल टू अगर जीरो होगा तभी इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो पॉसिबल है। तो अगर ये यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालू तो 3, है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं। चलो लोगों को निकालना रहेगा क्या, P3। यहां से अगर मैं 3 रखूंगा 3 3 से 9 हो जाएगा, 6 3 से 18 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। देखो 9 + 9 18 - 18, ये देखो जीरो हो गया। इसका मतलब ये x इक्वल टू 3 है, इसका जीरोस है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू जहां से पॉलिनोमियल वो जीरो हो जाए। देखिए अगर यहाँ पे मैं देखूं तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे मेरे को दो जीरोस पॉसिबल हैं।
यहाँ पे तो x माइनस थ्री और x माइनस थ्री आ गए, लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो वहां पे कुछ अलग आएगा। तो ऐसे दो पॉलिनोमियल के दो टर्म के फैक्टर में जीरो करना है ना, या दो पॉलिनोमियल का फैक्टर जीरो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको x की यहाँ पे दो जीरोस मिलेंगे। या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये जीरो हो सकता है। क्या बोला मैं? या तो ये वाला जीरो हो सकता है या तो ये वाला जीरो हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात आज समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं। देखो, जीरोस निकालने का यही तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड? मतलब कि वैल्यू पुट कर करके देखते जाओ, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका जीरो है। या फिर दूसरा है ये फैक्टर मेथड। ठीक है, दोनों को करके देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, है ना? तो ये नहीं चाहिए हमको। तो क्या करें, एक्स इक्वल टू वन पुट करें। अगर वन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा माइनस फोर। नहीं, ये भी काम नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और चेक करके देखते हैं माइनस वन पे। तो माइनस वन पे करेंगे तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा प्लस थ्री और ये हो जाएगा माइनस फोर। अच्छा, फोर माइनस फोर ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो हो रहा है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस वन। ये तो एक हुआ। क्या और ऐसे जीरोस पॉसिबल है? मैंने क्या बताया, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस पॉसिबल हैं। तो देखो, उसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर। अब इतना तो सीख गए होगी। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस फोर, यहाँ से प्लस वन कॉमन आ जाएगा x माइनस फोर। तो हो जाएगा x माइनस फोर और x प्लस वन। देखो, अगर इस पॉलिनोमियल को मेरे को जीरो करना है तो ये दो फैक्टर के मल्टीपल को भी जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो तभी पॉसिबल है जब x माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो या फिर x प्लस वन इक्वल टू जीरो हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू फोर हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस वन। ये हम लोगों ने हीट एंड ट्रायल से निकाल ही लिया था। ये तो होगा ही x इक्वल टू माइनस वन। अब x इक्वल टू फोर पे भी ये जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए और हिट एंड ट्रायल आसान क्वेश्चन में बन जाता है, बाकी फैक्टराइजेशन हमको यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल गई है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, इसमें दो रिलेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? तो देखो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है माइनस बी बाई ए और ये होता है सी बाई ए। क्या होता है सम ऑफ जीरोस? माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। सी ए रहा और ए यहाँ पे। जो स्टैंडर्ड इसका जो पॉलिनोमियल है
उसी से ये वो हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां से मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है, यहां से मेरे को क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है, या फिर देखो अ, अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो यहां से हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां से देखना ना, यहाँ पे है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। अगर मैं पूरे को ए से डिवाइड कर दूं, ए से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बस बचेगा, यहाँ से बी बाई ए बचेगा, और यहाँ से बचेगा सी बाई ए, ये बचेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस तो नहीं है फिर भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखो, माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो मेरे को सीधा यहां से मैं पॉलिनोमियल बना सकता हूं। ठीक, तो ये बेसिक है, ये सम ऑफ जीरोस ऐसा करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, फिर उससे समझ आएगा। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है, 6x² प्लस 13x प्लस 7, ये इसका पॉलिनोमियल। चलिए, मैंने क्या बताया, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, सम ऑफ जीरोस, या फिर पहले इसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ए इक्वल टू आ जाएगा 6, बी इक्वल टू आ जाएगा 13 और सी इक्वल टू आ जाएगा 7। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस हो जाएगा, बी है 13 और ए है 6। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए हो जाएगा 7/6। ये आपका करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर मेरे को यहां से पॉलिनोमियल बनाना रहता और ये दोनों दिए रहता है ना, ये दोनों दिए रहता तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है, -13/6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 7/6 है, ये है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13/6x प्लस 7/6। अगर इक्वेशन होता है, ये इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, तो अगर यहां से एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 7 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन पे बनता। लेकिन पॉलिनोमियल ये हमारा इतना से ही बन जाएगा जब हम इसको जीरो के इक्वल नहीं करेंगे, इतना। ठीक है, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। हमको निकालना सिर्फ सम ऑफ जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको इतना ही करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब बोलेगा तब करना है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं बोला गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हम्म,
फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया हुआ है सम क्या होता है -b/a, माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है 4√3 और a क्या है 4, ये माइनस में हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा -√3। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट होता है c/a, c कितना यहाँ पे है 3 और a कितना है 4, तो आ जाएगा 3/4, आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर खत्म। जितना पढ़ाए हैं उतना ही है बुक में, तो और तो कुछ है नहीं, है ना। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे। चलिए, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट रह गया था, जैसे देखो हम लोग जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले यहाँ से, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं x = 4 और x = -1। तो इसका जो फैक्टर था वो कहाँ पे था, यहाँ पे देखो कहाँ पे था, यहाँ पे x = -4 और x + 1। इसका फैक्टर क्या बना था x-4 और x + 1। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फैक्टर बनाना रहेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे x = 4 था तो फैक्टर बना x-4, यहाँ पे x = -1 तो फैक्टर बना x + 1। ठीक है ना, उल्टा होता है साइन, इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ये जीरोस दिया हुआ है, जीरो से यहाँ पे 3 और 4, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x-3 इंटू x-4, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, यहाँ दोनों निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x + 2 और x + 3, इसका क्या हो जाएगा x + 18 इंटू x-12। यहाँ जो जीरोस का जो भी साइन रहेगा उसको ही नोट कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x-15 और x-17 होगा, ये बच गया। अब x-1/2 या फिर x + 1/2, बस इतना ही करना था। देखो कितना आसान है, अगर एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो सारी चीजें आसान हो जाती है। फिर लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी फैक्टराइजेशन का तो कई सारा यूज होता है और जीवन भर यूज होने वाला है, इसलिए उसको सीखना जरूरी है। ठीक है ना। देखिए, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम और प्रोडक्ट दोनों निकालना है। चलिए, पहला का क्या हो जाएगा बताइए। सम क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में जैसे दिया है वैसे लिखेंगे, है ना। जो लिखने का तरीका है वो एग्जाम्पल जैसे ही करिए, बेहतरीन है, नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो -b/a होता है, सम क्या होता है, सम होता है -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। अब यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b है 10, तो हो जाएगा -10/1, इसको लिख सकते हैं -10। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 24/1 = या फिर 24। ठीक, या फिर देखो ax² + bx + c, ये होता है अगर x² + b/ax + c/a रहे, मतलब x² + b/a c/a ऐसा रहे, या फिर या a की जगह पे 1 रहे, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अगर a की जगह पे 1 रहे तो जो सम है वो डायरेक्ट b होगा और जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट c होगा। ठीक, सम डायरेक्ट -b हो जाएगा और प्रोडक्ट हो जाएगा c। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड में है, कहाँ गया सेकंड, ये देखो
2x² माइनस 7x माइनस 9। ठीक, अब b बाई माइनस बी बाई ए करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए करेंगे माइनस बी, तो यहाँ से पहले से ही माइनस है, माइनस करोगे तो b है -7 और a है 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 7/2 और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा -9/2। ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे -9 दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे -9/2 हो गया। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, -11 और प्रोडक्ट हो जाएगा 30 होगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा 12 -12। यहाँ पे जो सम है वो हो जाएगा -1 और प्रोडक्ट हो जाएगा -12। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 सम और 4/5 माइनस, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, 2-3 क्वेश्चन बस है। तो इस तरीके से ये पूरा पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा फिनिश होता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीपीटी कहें या पीडीएफ, तो आपको ये हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल सकता है। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको ये चाहिए कि नहीं, है ना। बाकी हम लोग वो फर्जी लोगों की तरह नहीं बोलेंगे कि हमारे टेलीग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, तो पहले लाइक करिए, ये करिए, वो करिए। जिसको जैसा भी नीड है आप हम लोग को बताइए, हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो अगर आपको ये पूरा सीट चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ये हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ये गूगल लिंक रहेगा, गूगल ड्राइव का, तो वहाँ से आप ये सब ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कमेंट आता है तभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।